जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पर भी मैंने यूपीपीसीएस जो मेंस 2023 होगा उसके लिए कुछ बुक्स और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से रणनीति अपनाई जानी चाहिए। देखिए, सेल्फ स्टडी, ठीक है, सेल्फ स्टडी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक कराने में। ठीक है, आप कितना भी कोचिंग कर लीजिए, क्लासेस कर लीजिए, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप मतलब उस चीज़ को क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी करिए, कोचिंग क्लास वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, करते रहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भी बताऊंगा। ठीक है, इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में अपने, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ वगैरह अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं जो बताता जाऊँगा वो सुनते जाइए आप, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पीडीएफ की। फ़िलहाल चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पास करता रहता हूँ, तो वो भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपकी कुछ क्वेरी है तो वहाँ ज्वाइन करके आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फटाफट। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, समय बहुत ही मूल्यवान है मेरे लिए भी, आपके लिए भी। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है 14 मई को प्री का पेपर हो चुका है। ठीक है, अब जिनके 85 प्लस नंबर बन रहे हैं या नहीं भी बन रहे हैं, ठीक है, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, मैं दोनों चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है, बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है, दोनों स्थिति में आप मेंस की तैयारी करिए। ठीक है, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई होती है हमेशा, याद रखिएगा। प्री आपका मेंस से ही तैयार होता है, कोई ऐसा मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, लेकिन मेंस ओरिएंटेड में क्या है, अगर आप मेंस तैयार रखेंगे आपका, तो जब आपका नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, नोटिफिकेशन आपका एग्ज़ाम से 3 से 4 महीने पहले आ जाता है। 3 महीने मान के चलिए, 3 महीने का समय रहता है लगभग, तो उस 3 महीने में आप प्री ओरिएंटेड हो जाइए। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेंस ओरिएंटेड। तो ये जो 2024 देंगे उनके लिए भी है, 25 के लिए भी है, सभी के लिए है, ये 23 के लिए तो है ही है। ठीक है, तो इस बात का मतलब ध्यान रखते हुए इस चीज़ को देखिए, आप वीडियो को समझिए। मैं बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, कई सारी वीडियोस मैंने स्ट्रेटजी प्री और मेंस दोनों के लिए बता दिया है, तो बार बार चीज़ों को मैं नहीं बताऊँगा, समय ज़ाया नहीं करूँगा। सीधे मुद्दे पर आते हैं हम लोग। ठीक है, कि हमें क्या करना है, कैसे बुक्स और कैसे स्ट्रेटजी अपनी फॉलो करनी है। ठीक है, मैंने GS 5 और 6 का सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, उसकी PDF भी मैंने शेयर करी है। ठीक है, तो वो चीज़ आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। मैंने एकदम एक एक जो सिलेबस है पूरा GS 5 और 6 को, उसको पूरा बाइफरकेट करके पूरा मैंने बना दिया है। ठीक है, तो आप उसको वहाँ से ले सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि उसको वही सेम फॉलो कीजिए आप, आपका जो मन करे, या आप अपने हिसाब से उसको तोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए, तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ अभी, बुक्स और स्ट्रेटजी। अभी देखिए लगभग 4 महीने हैं आपके पास, 3 से 4 महीने हैं। और GS देखिए, जो भी अगर फर्स्ट टाइम आप दे रहे हैं पेपर, ठीक है, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है। अगर आप कई बार दे चुके हैं, 2 बार 3 बार 4 बार दे चुके हैं मेंस, तो भी अच्छी बात है। ठीक है, सभी के लिए है ये, तो देखिएगा इसको। देखिए, जो चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ वो मैं अपने पर्सनल जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मेरा, उसी को मैं साझा कर रहा हूँ। ठीक है, मानना न मानना ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला काम जो करिएगा आप लोग, अगर आपने अभी तक सिलेबस का प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाइए, GS 1 से लेकर GS 6 तक पूरा लिख लीजिए आप। मैंने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये आप एक काम करिए पहली बात तो। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे पहले लिखा है। उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, PYQ आपके पास ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, दोनों का PYQ आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ UPPCS के लिए हैं फोकस्ड, ठीक है, तो भी, या UPSC भी दे रहे हैं तो भी, तो आपको दोनों के लिए PYQ होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो देखिए, PYQ किसी भी, जो भी आपको सही लगे मार्केट में, चाहे दृष्टि का हो, ठीक है, वो यूथ का हो या घटना चक्र का हो, किसी का हो, आप ले लीजिए। ठीक है, और उसको पढ़िए, उसमें बहुत सही दिया हुआ रहता है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट आपका मतलब थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें जो मॉडल आंसर दिया रहता है वो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको वैल्यू एडिशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन करनी पड़ेंगी।
जैसे उसमें कुछ फैक्ट्स लिखना है, ठीक है, कहीं पे आपको आर्टिकल लगता है कि यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप उसमें ऐड करिए, कुछ फिगर बनाइए, कुछ डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपने तरफ से ऐड करनी पड़ती हैं। बस आपको एक थोड़ा सा मतलब बेस मिल जाता है कि हाँ यार, ये चीज़ हम इस तरीके से इसको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए PYQ का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ तो आप रखिए, सिलेबस और PYQ 100%, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, रख लीजिए आप। अगर अभी तक नहीं रखा है तो रख लीजिए, ठीक है। ये हो गया। दूसरी चीज़, आपको जो दूसरी चीज़ जो बुक्स है वो आपके पास होनी चाहिए, जो घटना चक्र की 6 बुक्स की सीरीज़ है। अभी मैं दिखाऊंगा, आगे भी दिखा दूंगा मैं, उसकी मैंने पिक्स इसमें डाल रखी है PDF में, तो वो भी देख लीजिएगा आप, ठीक है। वो पिक्स इसलिए क्योंकि आपको लगे देख सकते हैं कि उस वही वाली बुक है, ठीक है। कई बार नहीं पता रहता है बच्चों को, तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे पिक जो है वो लगा रखी है, ठीक है। तो ये आप ले लीजिएगा, इसको भी ले लीजिएगा और इससे पढ़िएगा। इसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी हल किया गया है, प्लस थियरी भी इसमें दी हुई है, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। सेम चीज़ वही फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इनके जो आंसर दिए हुए हैं उन्हीं को आप मॉडल आंसर मान करके उसी पर रिलाई करके मत बैठ जाइएगा, उसमें अपनी तरफ से कुछ इनपुट ज़रूर डालिएगा, ठीक है। मैं आगे दिखाऊंगा भी किस तरीके से कैसे क्या करना है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। अभी आप देखिए, जैसे प्री में भी लगभग 35-36 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आए थे, ठीक है। सब अगर बजट, इकोनॉमी, ये सब मिला लिया जाए तो लगभग 35-36 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो GS 3 का पेपर होता है, बेसिकली जो GS 3 का पेपर होता है वो पूरा जो है वो आपका करंट पे ही आधारित होता है। करंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसमें, साइंस एंड टेक, करंट, ये सारी चीज़ें। GS 2 में भी कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके लिए 2 चीज़ें हैं। या तो आप मंथली मैगज़ीन विज़न IAS की आती है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी डाउनलोड करके ही पढ़ता हूँ, तो आप भी पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। उसको आप 7-8 महीने की पढ़ डालिए। 7-8 महीने का मतलब ये हुआ कि वो 2 महीने पीछे चलती है। उसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको 2 महीने, जैसे अभी मई चल रहा है, तो आपको जो मिलेगी, जो मैगज़ीन मिलेगी वो मार्च की मिलेगी, ठीक। तो यहीं से आप शुरू कर दीजिए। तो अभी जैसे आप मार्च ख़त्म करेंगे तो अप्रैल की तब तक आ जाएगी, अप्रैल पढ़ लीजिएगा। मई की आ जाएगी, मई पढ़ लीजिएगा। जून की आ जाएगी, जून पढ़ लीजिएगा। जुलाई की आ जाएगी, जुलाई पढ़ लीजिएगा। अगस्त की मुझे लग रहा है कि नहीं आ पाएगी, क्योंकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम है, 24 या 25 सितंबर से शुरू है, ठीक है। तो लास्ट वीक ऑफ सितंबर शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम, तो उसमें फिर आपको ये वाली मैगज़ीन नहीं मिल पाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसके लिए परेशान मत होइएगा। इनका 365 मेंस 365, जैसे आपने देखा होगा PT 365 आता है, वैसे इनका मेंस 365 आता है, ओरिएंटेड, मेंस ओरिएंटेड। और बहुत सही चीज़ है वो। मैंने उसको पिछले जो 2022 वाला मैंने मेंस दिया था, उसमें मैंने उस चीज़ को रेफ़र किया था, और मतलब वाकई में मतलब बहुत हेल्पफुल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो ये आएगी, अगर आप इसको अच्छे से कवर किए रहेंगे तो इसको कवर करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, और बस वो चीज़ें रिवाइज़ हो जाएंगी। जो कुछ मान लीजिए आपको छूटी रहेंगी इसमें, तो वो आपको इसमें 1 साल वाले में ये मेन टॉपिक आपको इसमें दे देंगे वो, ठीक है। और इसमें जो देते हैं वो एकदम मेंस ओरिएंटेड रहता है, और वो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। उनसे प्रश्न बनने के मतलब 100% चांस है कि उसी से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और जो उनका लेआउट वगैरह रहता है ना, वो बहुत अच्छा रहता है। देखिएगा आप कभी, अगर आपने देखा है, जिन्होंने पढ़ा है, जो पहले भी हेल्प ले चुके हैं उससे, उनको पता है ये चीज़ें, ठीक है। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए यार, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ मैं आपको। बहुत टाइम भी ज़्यादा लगेगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा, 10-15 मिनट टाइम लगेगा, तो आप पूरा सुनिएगा इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये तो हो गया, ये चीज़ें हो गई। और नोट्स आपने अगर कुछ बना रखे हैं तो उसको भी लगातार रिवाइज़ करते रहिए, ठीक। नोट्स ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उसको फेंक दीजिए, उसको फेंकिए मत, रिवीजन उसका ज़रूर करते रहिए, ठीक है। बात आती है अभी जो नया सिलेबस ऐड हुआ है, मैंने ये डिस्कस किया हुआ है पूरा। तो इसके लिए मैंने बता भी रखा है, राकेश सारस्वत की यूपी स्पेशल बुक ले लीजिए, या जो आपको सही लगे वो ले लीजिए, ठीक है। YCT की एक बुक आई हुई है, GS 5 और 6 प्रश्नों के आधार पे उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है, एक टॉपिक को कवर किया हुआ है, मतलब छोड़ा ही नहीं है वो, ठीक है। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं है। एक टॉपिक पे मिनिमम कम से कम, मतलब एक जो टॉपिक है उस पर कम से कम 10 से 12 प्रश्न उन्होंने बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप उन प्रश्नों को भी पढ़ के थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आप यकीन मानिए कि अच्छा कर पाएंगे। और उसमें फिर मैंने फिर वही चीज़ मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, कि वो
उसी पे रिलाई मत रहिएगा, अपने से उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ आपको कि मान लीजिए आप कहीं पे कुछ मतलब ई गवर्नेंस की बात आती है, ठीक है, गवर्नेंस में ई गवर्नेंस की बात आती है, सुशासन की बात आती है, तो उसमें आप हो सकता है कि चीज़ें उसमें कम दी हुई हों या ना दी गई हों, तो उस चीज़ को आप ऐड करिए कि सुशासन के लिए क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, या कोई प्रशासनिक सुधार हो रहा है, प्रशासनिक या न्यायिक सुधार हो रहा है, तो उसमें क्या चीज़ें नई हुई हैं, कुछ नया चीज़ करंट में है उसको ऐड कीजिए। तो वो करंट वाला जो पोर्शन है उसमें आप उसको ऐड कीजिए, कुछ फैक्ट्स आपको कहीं से मिल गया तो वो ऐड कर लीजिए, ठीक है, इसीलिए वो चीज़ ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये बोला है कि तथ्यसार भी रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, ये प्री और मेंस दोनों के लिए काम करती है तथ्यसार, ठीक है। इसमें स्टैटिक पोर्शन भी रहता है, करंट में जो योजनाएं और ये सारी चीज़ें रहती हैं वो एक जगह आपको मिल जाती हैं, तो ये भी आप रखिएगा, ठीक, इसको ज़रूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, निबंध और सामान्य हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, ठीक है, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो इस चीज़ को, इसकी जो महत्ता है उसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर अच्छा नंबर ले आए ना तो यकीन मानिए कि आप कईयों से मतलब आगे चले जाएंगे और आपका कम से कम 10 से 15 नंबर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, और ये 10 से 15 नंबर आपको अच्छी रैंक दिला सकता है। तो यकीन मानिए, जैसे मैंने दिया है जो मेंस जितनी बार भी दिया है, तो मतलब मेरे जो निबंध में आए हैं 95 प्लस मार्क्स आए हैं, ठीक है, 95 नहीं, इसमें कम आए हैं, मार्क्स कम आए हैं, इसमें 80 के अराउंड ही आए हैं मार्क्स। तो ये सोचिए कि काफ़ी कम है ये, ठीक है, 80 मार्क्स मतलब काफ़ी कम है। अगर यही आप कोशिश करके अच्छा लिख के 100 से 115 के बीच में अगर इसको ले जाते हैं तो आप सोचिए कि 20 से 25 नंबर का आप मार्जिन ले सकते हैं। तो इसको कैसे इम्प्रूव करना है वो भी मैं एक बना दूंगा वीडियो, ठीक है, किस तरीके से लिखा जाए। लेकिन ये सब क्या है ना, ये सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है। चीज़ें आप पढ़ लीजिए, बहुत पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक आप उसको कॉपी में आप लिखेंगे नहीं, उतारेंगे नहीं, आपके पास वो गुण आपका निखरेगा नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि साप्ताहिक तौर पे, अभी जैसे आप मान के चलिए 4 महीने हैं, 4 महीने में एक सप्ताह में मतलब मान के चलिए कि अगर आप एक लिखते हैं, एक सप्ताह में एक लिखते हैं, तो महीने का 4 या 5 आप लिखेंगे। मान लीजिए संडे आप लिखते हैं, या जब भी आपका दिल करे लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर आप 4 या 5 एवरेज लिखते हैं तो अभी एग्ज़ाम होते होते आप कम से कम 15 से 20 निबंध लिखेंगे और आपका इतना बढ़िया निबंध हो जाएगा कि आप मतलब ये जो मैंने जो बताया आपको टारगेट कि 100 से 110 या 115 नंबर अगर आप चाहेंगे तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा इसमें, ठीक है। और जैसे कि मैं एक कोट बताना चाहूँगा आपको, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस। ये एक महान खिलाड़ी का कोट है, ये किसका, पेले का, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ बार बार बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे भी मैंने ये चीज़ लिखा हुआ है, देखिए आप, सामान्य हिंदी में भी वही चीज़ है। देखिए जैसे कि मेरा 95 के अराउंड नंबर रहा है, तो ये 95 काफ़ी कम है एक तरीके से देखा जाए तो 115 120 नंबर के आसपास, मतलब 110 से 115 या 120 के आसपास मान के चलिए कितना नंबर आना चाहिए आपको। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप मतलब एकदम फिक्स्ड चीज़ें हैं, मतलब उसमें कोई अंतर है ही नहीं भाई। आपको 5-5 10-10 नंबर के जो है विलोम, पर्यायवाची, यही सब तो लिखने को आते हैं उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप तैयार कर रखे हैं तो मैथ्स टाइप नंबर मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सामान्य हिंदी में भी आप एकदम अच्छा नंबर ले आ सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर, इसीलिए मैंने बोला है कि इन दोनों को मिला करके आप 20 से 25 नंबर का मार्जिन ले जा सकते हैं आप, और ये आपको बहुत अच्छी रैंक दिला सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। लाइक कर दीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी करिएगा, ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। ये हो गया। तो इनके लिए भी आप PYQ पर ही निर्भर करिएगा। 2012-13 से या जब से है आपको मिल जाए पेपर, उठाइए और सप्ताह में एक बार इसका PYQ ज़रूर हल कीजिए। इसके जो वो जो लेटर आते हैं ना, सरकारी, अर्ध सरकारी, ये सब पत्र जो आते हैं लिखने को ना, उनको प्रैक्टिस कीजिए। उसको बैठे रहिए, जब आप खाली समय पे बैठे रहिए, एक प्लेन पेपर पे लीजिए, सिर्फ फॉर्मेटिंग कर लीजिए आप, ठीक है, सिर्फ फॉर्मेटिंग कर लीजिए अर्ध सरकारी पत्र का या जो भी है, आप ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उससे क्या होगा ना कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी, जैसे ही मिलेगा पेपर आप बढ़िया से कर ले जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें, ठीक है, मान लीजिए आपने सोसाइटी के बारे में टॉपिक पढ़ा, ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड आपने GS1 में पढ़ा, तो आप उस पर कोई जो भी PYQ आप लेकर आए हैं उसमें देखिए प्रश्न बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। या आपको अपने हिसाब से कोई प्रश्न बनाना है तो आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है।
टॉपिक, इसीलिए मैंने सिलेबस की बात इसीलिए की, प्रिंट आउट की बात इसीलिए करी कि आप उसको देखते रहिए और उससे मैच करते रहिए, और उसी से प्रश्न भी बना सकते हैं आप, अपने से भी प्रश्न बना के लिख सकते हैं आप, ठीक। तो उस पर प्रश्न बनाइए और समयबद्ध तरीके से, मतलब ये मान के चलिए कि टाइमर लगा लीजिए। अगर आप 200 शब्द में लिखना चाह रहे हैं तो 11 मिनट का टाइमर लगाइए आप, ठीक है। और अगर आप उसको 125 शब्द में लिखना चाह रहे हैं तो आप उसमें 7 मिनट का टाइमिंग लगाइए। इसी तरीके से मैनेज करके चलिए। शुरुआत में अगर आप शुरू में लिख रहे हैं, मान लीजिए एकदम मतलब इनिशियली 0 से ही शुरुआत कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा आपको 12 से 13 मिनट लग जाए या 14 मिनट लग जाए, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा टाइमिंग, जब जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे। जैसे ही मैंने बताया आपको ना कि एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस पेले ने कहा था, तो याद रखिएगा वही है ये, यहाँ पे सारा खेल वही है। प्री में आप 200 में अगर आप 150 ले आते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आपने मेंस में, ठीक है, जहाँ पे आपको लिखना है वहाँ पे अगर आपका अच्छा नंबर आ गया, ठीक है, जीएस में आपके 400 के आसपास नंबर आ गए या 400 प्लस नंबर आ गए, तो यकीन मानिए कि आप उस पीडीएफ में, जिस पीडीएफ में नाम आप देखना चाह रहे हैं उसमें आपको यकीनन आपका नाम मिलेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा। और देखिए, जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप तो उस पर शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलिए। शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम आए तो उसको बहुत कम समय में आप रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके का होना चाहिए वो। तो मैं दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपना वो मैन टू मैन डिपेंड करता है कि कैसा आप बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है क्या, तो 16 मिनट का हो गया, 2-4 मिनट और लूँगा बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए ये घटना चक्र जो बात कर रहा था ना मैं, ये जैसे ये सभी पूरी सीरीज़ है, इसमें मैंने लगा रखा है, ये देख लीजिएगा आप पीडीएफ, ये मैंने लगा दिया, वैसे आपको मिल जाएगी। अभी करंट वाली ले लीजिएगा, ये मेरी 2021 वाली है ये, ठीक है, 21 को 22 करके दिया था ये, ठीक। तो वो अभी जो आएगी वो ले लीजिएगा। यूथ की अभी आई होगी वो ले लीजिएगा आप, आ गई होगी या आने वाली होगी वो ले लीजिएगा, सॉल्ड वाली, या दृष्टि की ले लीजिएगा, दृष्टि का निबंध ले लीजिएगा ये, ठीक है। ये भी देखिए, ये मेंस सॉल्ड वाली, ठीक है। आप एक चीज़ मानिएगा, जिन्होंने 2-3 साल, 1 साल 2 साल पेपर दिया है, अगर उन्होंने पीवाईक्यू पढ़ा है तो पीवाईक्यू से ही प्रश्न आते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न जो है ना, मतलब आप मान के चलिए कि चाहे वो प्री हो और चाहे मेंस हो, दोनों में पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आप यूपीएससी का उठा के सीधे प्रश्न उठा के थोड़ा सा हेर फेर करके उसको उठा के दे देगा। मतलब अगर यूपीएससी में जैसे 4-5 लाइन का प्रश्न बनाता है तो यूपीपीसीएस में आपको 2 लाइन का प्रश्न बना के दे देगा, वही चीज़, ठीक है। तो वो पीवाईक्यू ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये तथ्यसार वाली है, ये राकेश सारस्वत की, ठीक है, यूपी स्पेशल। देखिए ये चीज़ है, मैंने बनाया था ये जो मैं आपको बता रहा था। देखिए जैसे एक टॉपिक दिया हुआ है उसमें, ये टॉपिक 6 में है ये बेसिकली, GS5 में आपका टॉपिक 6, टॉपिक नंबर 6 है ये। तो 6 में क्या है, वो यूपी की राज्य व्यवस्था के बारे में पूरा दिया हुआ है। तो यूपी की राज्य व्यवस्था में मान लीजिए आप पढ़ रहे हो कि मंत्रिपरिषद का गठन एवं संरचना, तो इसमें बेसिकली आप इतना ही लिखिए, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किस अनुच्छेद में वर्णन है, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, क्या है इसमें, इसका प्रावधान, गठन और संरचना बता दीजिए इसमें, ठीक है, कि कितने सदस्य होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, अधिकतम न्यूनतम, वो किस संविधान संशोधन में बताया गया था, ठीक है। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से बना लीजिए आप। राज्य में मतलब जो कार्यपालिका, विधायिका, ये तीनों को दिखा दीजिए। फिर मंत्री बता दीजिए कितने होते हैं, किस टाइप के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और राज्य मंत्री में 2 होते हैं, एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं और एक जो है वो कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं राज्य मंत्री, ठीक है। इस तरीके से दिखा सकते हैं आप। सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उत्तरदायित्व तो होता है उनका, ठीक है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो जाहिर सी बात है वो उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी के लिए चीज़ें हैं कि आप किस तरीके से टाइम को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम मैनेज करिए, गोल बनाइए, निर्धारित कीजिए, ठीक है। गोल कैसा होना चाहिए आपका, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बना लिया और पूरा मतलब उसको अचीव करना ही मुश्किल हो रहा है। अचीव करने का मतलब ये है कि गोल बनाइए कि आज मुझे 2 टॉपिक ख़त्म करने हैं यूपी स्पेशल के, ठीक है। तो 2 टॉपिक आप ख़त्म कर दीजिए आराम से, उसके शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए उसमें, ठीक। इस तरीके से छोटा छोटा मतलब टारगेट बनाइए और उसको अचीव कीजिए।
ठीक है, मंथली बना लीजिए, 4 महीने हैं तो 4 महीने में सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है भाई। ऐसे भी तैयार करना है आपको, हिंदी भी तैयार करना है, जीएस के 6 पेपर ही हैं आपके, ठीक है। तो ये मतलब 6 2 8 पेपर आपको तैयार करना है 4 महीने में, तो उस हिसाब से प्लानिंग करके चलिए आप, ठीक। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसमें मैं आपको GS 5 और 6 के कुछ प्रश्न जो है वो डेली बेसिस पे या अल्टरनेट डे पे मतलब करवा दिया करूँगा। मेरा भी मतलब मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी बता दूंगा, तो आपको भी एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए, जय हिंद।